नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नास। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। इस कहानी की शुरुआत होती है दैत्यलोक की धरती पर, जहां एक चट्टान धीरे धीरे कड़कड़ाकर टूटना शुरू होता है। उस चट्टान के टूटने की गति धीरे धीरे तेज होती जाती है और उस चट्टान को फोड़कर बाहर निकलता है एक विशालकाय दैत्य। आहा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई। अब मैं अपने जीवन की एकमात्र इच्छा को पूरी कर सकता हूं। मुझे अब विलंब नहीं करना चाहिए, अतिशीघ्र पहुंचना चाहिए वहां जहां है पिताश्री पुत्र दैत्य। सदियों पश्चात तुम्हें फिर से देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए पुत्र, और ये जानकर तो आपकी प्रसन्नता और भी बढ़ जानी चाहिए पिताश्री कि आपका ये पुत्र कठोर तपस्या करके और अपार शक्तिशाली होकर वापस लौटा है। अब तो मैं शक्ति को पाने की इच्छा कर सकता हूं ना। अब तो आप मेरे लिए शक्ति का हाथ मांगने देवलोक जा सकते हैं ना। पिताश्री, आपने ही सदियों पहले मुझसे कहा था कि अगर मैंने शक्ति को अपना बनाना है तो उसका वर्ण करना है तो मुझे स्वयं को अपार शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि मैं दैत्य होते हुए भी देवों के समक्ष खड़ा हो सकूं। आज जब मैंने सदियों की कठोर तपस्या करके स्वयं को वैसा बना लिया है तो आप मुझे ऐसे देख रहे हैं। क्यों पिताश्री? क्योंकि तू जो चाहता है वो ना सदियों पहले संभव हो सकता था और ना आज संभव हो सकता है। मैं अपार शक्तिशाली हो चुका हूं, तब भी नहीं। नहीं, तब भी नहीं। सदियों पहले तो हमने ये बात मात्र इसलिए कह दी थी क्योंकि तब तुम्हारे मस्तिष्क में शक्ति के अलावा कुछ नहीं था। तुम हर समय हर घड़ी उसी के ख्याल में खोए रहते थे, जबकि हमारी इच्छा थी कि तुम अपार शक्तिशाली बनो, तीनों लोकों पर राज करो। तब हमने बहुत सोच समझकर और योजना बनाकर तुमसे ये कहा था, अगर तुम्हें शक्ति से विवाह करना है तो तुम्हें स्वयं में अद्भुत क्षमताओं और शक्तियों का संचार करना होगा। और आज जब तुमने ऐसा कर लिया तो हम चाहते हैं कि तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ देवलोक पर आक्रमण करके उसे जीत लो, और शक्ति ही क्या, देवलोक की हर देवी को अपनी दासी बना लो। नहीं पिताश्री, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मात्र शक्ति चाहिए। जब से मैंने शक्ति को देखा है तब से मैंने उसके अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। भूल जा शक्ति को, वो तुझे नहीं मिल सकती। नहीं, शक्ति मुझे मिलेगी। कड़ाक! मेरा और शक्ति का मेल होगा, क्योंकि अगर ये मेल नहीं हुआ तो ना दैत्यलोक रहेगा, ना देवलोक रहेगा और ना पृथ्वीलोक। आखिर मुझे तुम कहां ले जाना चाहते हो तरुण? जापानी पार्क में लगे दिवाली मेले में। मैं चाहता हूं तुम उस मेले में शामिल होकर अपने थोड़े गम हल्के करो। अपने इस फूल से चेहरे को मुस्कान से खिलने दो। ओह तरुण, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे ऐसी जगह जाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन तुम वहां अपने आप कहां जा रही हो? तुम्हें तो मैं ले जा रहा हूं। और मुझे पता है मेरी खुशी के लिए तुम कहीं भी जा सकती हो। लेकिन तरुण, अब लेकिन वकीन छोड़ो भी चंदा और मेले को एंजॉय करो। चलो उधर चलते हैं। अपना हाथ दिखाओ। हाथ? मुझे हाथ दिखाने का कोई शौक नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा हाथ दिखाने का शौक है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की कोई रेखा है या नहीं। इस बारे में तो मैं भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना अवश्य बता सकता हूं कि तुम दोहरा जीवन जी रही हो, एक साधारण जीवन और एक असाधारण जीवन। असाधारण जीवन?
ये पंडित जी किस असाधारण जीवन की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। बुरी तरह हड़बड़ा गई चंदा ने एक झटके से अपना हाथ खींच लिया और उठ खड़ी हुई। तो तुम अपना हाथ दिखाओ, मैं उधर जाकर कठपुतली का खेल देखती हूँ। उफ, अच्छा हुआ जो मैं उस हस्तरेखा ज्योतिषी के पास से जल्दी हट गई। बड़ूम! ओह! चंदा एक पल के लिए चौंकी और दूसरी पल उछलकर रह गई। ओह, ये क्या हो रहा है? ये आकाश से किरण की धारा सी कैसी उतर रही है? चंदा को उछाल देने वाली वो किरण की धारा ऐसा भयानक रूप ले लेगी, ये ना चंदा ने सोचा था और ना किसी और ने। हर अगले पल जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। ओह, इस शैतान के शरीर के हर भाग से ढेरों लावा निकल रहा है। सारा वातावरण उसके लावे की चपेट में आ रहा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे यहां से भागकर एकांत में जाना होगा और वहां से बनकर आना होगा शक्ति। शक्ति आ गई थी और शक्ति के आने का मतलब होता है निर्दोषों का बचाव और पापी का नाश। धाड़! लेकिन कुछ पापियों का नाश आसानी से नहीं होता और ये उन्हीं पापियों में से एक था। ओह, मेरे हथियारों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे इस पर अपनी तीव्र उष्मा का प्रहार करना होगा, लेकिन ऐसा करने से पहले इसका प्रबंध करना होगा कि यह अपने शरीर से लावा ना छोड़ पाए। शक्ति की उष्मा के प्रभाव से जमीन में समाये लोहे के कण एकत्रित होकर उस भयानक राक्षस के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। पलक झपकते ही अब ठीक है, अब यह कवच इसके शरीर से लावे को बाहर नहीं निकलने देगा। अब मैं अपनी तीव्र उष्मा से इसकी मौत का इंतजाम कर सकती हूं। अच्छा हुआ यह शैतान जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन यहां आया कहां से? इसे मैंने भेजा था शक्ति, तुम्हें सामने लाने के लिए। शक्ति तेजी से पलटी। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानती प्रिय शक्ति, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं सदियों से। सदियों से हर आती जाती सांस के साथ मैं तुम्हारा माला जपता आया हूं और तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का सपना देखता आया हूं। तुम मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हो? क्या बक रहे हो तुम? सत्य यही है शक्ति, और इसी सत्य के साथ ही मैं सदियों से जीता आया हूं। अगर ऐसा है तो आज एक हिस्सा समाप्त होगा तेरे जीवन के साथ। ओह, मेरे शक्तियों से कोई पार नहीं पा सकता। इसका तो एक ही उपाय है, तुम मेरी हो जाओ, मैं अपनी हर शक्ति को तुम्हारी दासी बना दूंगा। हाँ बोलो ना प्रिय। नहीं। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना अपने दोस्तों मित्रों के साथ, फैमिली वालों के साथ, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और दोस्तों आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और उसकी डिटेल्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो प्लीज जाओ, सपोर्ट कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो भी अच्छा है। थैंक यू।